जी, लोकतंत्र के लिए परिवार हानिकारक है, अर्बन नक्सलियों के बीच फंस गई है कांग्रेस, और जितनी भी अगर कांग्रेस ना होती तो ये सब सवाल यही उठ रहा है कि भाई जो कांग्रेस कह रही है कि तू इधर उधर की बात ना करिए, बता कारवां क्यों लूटा, मतलब इतिहास की बात करना, आज की बात ना करना, ये इसका काउंटर ये है मेरे ख्याल से जो सवाल उठा रही है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस को पूरा हक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को हक है, लेकिन अगर हमने लोकसभा और राज्यसभा में पूरा भाषण सुना है प्रधानमंत्री का, तो पहले भी, और मुझे तो लगता है कि ये हम सब अक्सर चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषणों में ज्यादा हिस्से में दोहराव बहुत होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने गरीबों को घर दे दिया, वो कहते हैं कि हमने रसोई गैस दे दी, वो कहते हैं कि हमने सड़क बनवा दी, वो कहते हैं कि हम स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम बना रहे हैं, 500 थे अब 60,000 हो गए, वो कहते हैं कि हमने किसान को कोशिश की कि जो छोटा किसान है वो मजबूत हो जाए। तो ये सब बात दोहराव करते हैं, लेकिन सोचिए कि ये जो दोहराव वाला हिस्सा है वो भी तथ्यों के आधार पर आता है। और क्या ये सच नहीं है कि इस देश ने गरीबी हटाओ का नारा बरसों बरस सुना, लेकिन गरीबी हटाओ कैसे होगा इसका कोई सलूशन नहीं देखा। और विशेष करके मुझे तो एक आश्चर्य होता है कि क्या कांग्रेस के भीतर अभी भी, और निश्चित तौर पे जब इस सरकार की बात होगी, जब फिर 2024 में जाएंगे तो मोदी जी ने जो किया है उसी पर बात होगी, लेकिन क्या इस देश में अभी भी किसी को भ्रम है क्या कि ये भारत राष्ट्र है? क्या ये राष्ट्रों का समूह नहीं है कोई, ये भारत राष्ट्र है। और अगर इसको प्रधानमंत्री कहते हैं, ये कोई विष्णु पुराण का जो श्लोक उन्होंने जो उद्धरण किया, उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारती नाम भारती यत्र संतति, ये सबको कंठस्थ है। फिर कांग्रेस में या राहुल गांधी में ये संकट कहां से खड़ा हुआ? क्या उनकी कोई दूसरी समस्या है? क्या उनको समझ के लिहाज से नहीं समझ में आ रहा है कि 1947 का भारतवर्ष नहीं है, हम गुलाबी के कालखंड में रहे, या सचमुच उनके ऊपर कम्युनिस्ट विचार के लोग हावी हो गए जो पार्टी का नाम भी नहीं रखते हैं? तो मुझे लगता है कि ये सवाल तो खड़ा होगा और इस पर बहस भी होगी। सुप्रिया जी, सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या फैक्चुअली क्या क्या गलत कहा प्रधानमंत्री ने आपके हिसाब से? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि सबने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिया। मेरा सवाल आपसे यह है सुप्रिया जी, प्रधानमंत्री ने फैक्चुअली क्या गलत कहा? क्या यह गलत कहा कि लोकतंत्र के लिए परिवारवाद हानिकारक है और इमरजेंसी का कलंक, सिखों का नरसंहार, कश्मीरी पंडितों का पलायन, ये सब तो फैक्ट्स है मेरे ख्याल से। फैक्चुअली कुछ गलत कहा है तो अगर आप बताएं सुप्रिया जी। क्योंकि फैक्ट्स पे बात हो रही थी और हमारे बिहार के बाबू कुछ बात कर रहे थे लोकतंत्र की। आपके तो डीएनए पर सवाल उठा दिया था, आपको तो थोड़ा आक्रोशित होना चाहिए था, लेकिन सत्ता की ऐसी लोलुपता है कि आप कुछ कर नहीं पाए। मुझे जेडीयू का और बीजेपी के बोलने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लोग तो राजनीतिक मंच से आते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप तो विश्लेषक बन के आते हैं, आपने तो किताब भी लिखी है मोदी जी की फोटो लगा के, नए भारत की ओर, उसका जेटली जी ने शायद प्रोलॉग भी लिखा था, तो मुझे पता है कि आप किस तरह की बात यहाँ विश्लेषण में भी बोलिएगा, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने एक शब्द उठाया, तथ्य। बिल्कुल सही बात आपने करी, तथ्यों पर बात होनी चाहिए और सदन से ज्यादा तथ्यों में बात और कहीं नहीं होनी चाहिए। क्या तथ्य है? तथ्य यह है कि इस समय देश के 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हो गई है। इस देश में 84% लोगों की इनकम घट गई है। इस देश में बेरोजगारी इससे पहले कभी नहीं थी। इस देश में आटे का दाम तिगुना हो गया है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस तो आग लगी पड़ी है। इस देश में अगर आप मोदी जी के आज क्रिटिकल होते हैं तो आप पर सीधे सेडिशन का केस लगता है। आपकी एजेंसीज का दुरुपयोग करके भाजपा के फ्रंटल बन गए हैं और वो फ्रंटल कोर्ट में केस प्रूफ नहीं कर पाते हैं और फिर बगले झांकते हैं। ये असलियत है। तथ्य ये है कि 60 लाख छोटे मझोले उद्योग आपने बंद कर दिए और इस देश में 102 से बढ़कर 142 लोगों की आय 23 लाख करोड़ से 53 लाख करोड़ हो गई, जबकि 84% की घटी। तथ्य तो ये भी है। इन तथ्यों में मैं क्या गलत कह रही हूं? इन तथ्यों में मैं क्या गलत कह रही हूं कि जब सारा देश गांधी की लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट करता था तो आप माफी और मुखबिरी करते थे। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मुस्लिम लीग के साथ बढ़कर सरकार चलाते थे और वो अंग्रेजों को 10 पन्ने की चिट्ठी लिख के कहते थे कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध बंद हो। आप ही के जैसे और आप ही के पूर्वजों को सुभाष चंद्र बोस ने
बहुत बड़ा प्रत्याहार करके कहा था ये लोग लोकतंत्र करके गलत है। तो तथ्य व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये आरोप है आपके, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो एक और तथ्य आज प्रधानमंत्री ने बताया, कहना चाहती हूँ जी, ये बात मैं जरूर कहूंगी। एक मिनट सुप्रिया जी, मैं एक सवाल आ रहा हूँ, राजीव भाई आ रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुप्रिया जी, क्या ये भी तथ्य नहीं है अगर कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के नाम है? आप मेरे से बेहतर जानती हैं शायद, क्या नाम है उनका? जी हाँ, आप एक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहे हैं, मैं दूसरे का नाम बता क्या नाम है उनका? आप नाम बता दीजिए। हासिल ना हो, क्या नाम है? सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को जाता है? अमन जी थोड़ा आपसे थोड़े टाइम ज्यादा वो किया जो आप कर रहे हैं, तो थोड़ी सी उसमें तो रियायत आपको माननी पड़ेगी कि ये बातें आपकी मैं वो नाम तो आप ले लीजिए, वो नाम आपकी जुबान पर आने में क्यों आपत्ति है? नाम ले लीजिए, किस प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया? तो मेरी बात तो सुनो। जी जी जी, बिल्कुल जी। अरे भाई 4:1 का डिबेट करा रहे हो, बात भी सुन लो। क्या बात है सुनिए। बात यह है कि एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, जहां बहुमत ना हो वहां पर एजेंसीज को भेज दो, वहां पर पैसे से खरीद फरोख्त कराओ और चाणक्य बन जाओ। ये कौन से चाणक्य हैं भैया? 2017 के बाद ये सच है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर और 12,000 वोटों से मात्र बिहार को छोड़कर बीजेपी लगातार चुनाव हार जी, वहां से बस काउंटर ये आता है कि ज्ञान कौन दे रहा है, लोकतंत्र पर लेक्चर कौन दे रहा है। असल में आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो आरोप है, लेकिन वहां से काउंटर ये आता है कि लोकतंत्र पर लेक्चर वो पार्टी दे रही है जिसने रिकॉर्ड बना दिया राष्ट्रपति शासन लगाने का, सरकार बर्खास्त करने का। अब मैं ना, आप अभी भी नहीं बता रही है किस प्रधानमंत्री के नाम है ये रिकॉर्ड। सुप्रिया जी, नाम प्लीज बता दीजिए। आप तो खुद पत्रकार रही हैं, मेरे जैसे कई डिबेट्स आपने कराई हैं, आपकी रिसर्च मेरे से अच्छी होगी। किस प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया? सुप्रिया जी, नाम ले लीजिए एक बार। डिबेट में बोलने का भी तो मौका दो भाई। सारा आप ही को दे रहा हूँ सुप्रिया जी, ये शिकायत मत करिए, सबसे ज्यादा आप ही को दे रहा हूँ सुप्रिया जी। नहीं, मैं नहीं कर, मैं तो कह रही हूँ आप मुझे बोलने का मौका दो। धन्यवाद आपने। वो प्रधानमंत्री का नाम एक बार ले लीजिए और इस बात में मेरा बहुत यकीन है। 30 सेकंड मेरे भी ले लीजिए, उसके बाद इनको और मौका दे दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। राजीव भाई हमारे भी कुछ प्रश्न आप बोल लीजिए बीच में। नहीं, कोई नहीं, एक मिनट सुप्रिया जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, राजीव भाई मैं आपके पास आऊंगा। वो नाम बता रही हूँ प्रधानमंत्री का जिनके नाम राष्ट्रपति शासन सरकार बर्खास्त करने का रिकॉर्ड है, बता दीजिए सुप्रिया जी, देश को पता होना चाहिए। अमन जी बीच में मत बोलिए प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रिया जी ना बोलिएगा। मैं नाम एक आदमी का लेना चाहती हूँ यहाँ पे, और वो है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को जब गाली दी जाती है इस देश में, जब गांधी के हत्यारे की जय जयकार होती है गोडसे की, तो मोदी जी मुंह में दही जमाकर अमित शाह बगले झांकने लगते। क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? जब गांधी को गालियां दी गई धर्म संसद में, जो हमारे धर्म के नाम पर धब्बा है, मोदी जी कुछ क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं 1.25 महीने तक गिरफ्तारी हुई जब यहां पर जंगे ऐलान की बात हुई और गांधी को गाली दी गई? मैं ये पूछना चाहती हूं। महात्मा गांधी के आगे तो आपको सिर झुकाना पड़ेगा, लेकिन मैं जानती हूं कि आप असल में उपासक तो गोडसे के हैं। आपके दिल में पीड़ा होती है। अरे किस दिन आप बोलिएगा कि महात्मा गांधी के हत्यारों की इस देश में कोई जगह नहीं है, उनके हत्यारों की जय जयकार करने वाली की कोई जगह नहीं है? किस दिन आप ये बोलिएगा? जिस दिन आप ये बोलिएगा उस दिन मैं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है सुप्रिया जी, वो राजीव भाई जवाब दे देंगे। मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। यकीन करने वाले मोदी जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। ये तो फैक्ट है इतिहास का, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन सरकार बर्खास्त किसने करी? मौका आएगा मैं तभी जवाब आ रहा हूं राजीव भाई, एक मिनट, मेरे को सवाल, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए सुप्रिया जी। एक पत्रकार वार्ता कर दे मोदी जी। एक सवाल, मेरे सवाल का आप हिचकिचा क्यों रही है नाम लेने से? बिना स्क्रिप्ट की। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, नहीं हूं। इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया, जवाब नहीं देती। 100 से ज्यादा राष्ट्रपति शासन। नाम लेने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये भी एक तथ्य है मेरे ख्याल से। राजीव भाई आप जवाब दे दीजिए जो सुप्रिया जी ने आरोप लगाया। पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं आनंद भाई आपके पास आऊंगा शिवसेना से।